जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत उज्जवल परिवार में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज हम एक विशेष सेशन लेकर के हाजिर हैं। जैसा कि बड़ा चर्चित विषय था, बहुत से लोगों ने बहुत से यूट्यूब चैनलों पर, बहुत सारा मीडिया, बहुत सारे न्यूज चैनल, बहुत सारे पेपर, जो मीडिया, सबने इस बात पर बात करी है। तो मुझे लगा कि मुझे भी करनी चाहिए। ये जो आज का जो टॉपिक रहने वाला है, जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब नजर आ रहे हैं। 18वीं लोकसभा का जो चित्र है आपके सामने है। तो क्यों ना, जब हमने अपने सारे अधिकारी इनको दे दिए, यानी कि वोट देने का अधिकारी, वोट दिया जब जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपने अपने सभी अधिकार इन सांसदों को दे दिए। तो आज हम जो बात करने वाले हैं दोस्तों, वो उन लोगों के ऊपर बात करने वाले हैं जो जहां पर बैठेंगे, जिनको हमने अपने सारे अधिकार दे दिए, चाहे वो किसी भी प्रकार के अधिकार हो, सारे के सारे, यानी कि हमारी सरकार, यानी कि आज हम जो बात करेंगे 18वीं लोकसभा को लेकर के बात करेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, अगर अच्छा लगता नहीं लगता तो कमेंट जरूर देके जाना कि ये कुछ ठीक नहीं है। पक्का कंफर्म मेरा वादा रहा, मैं इसमें और ज्यादा मेहनत करूंगा। जैसा कि आप लोगों को पता, उज्जवल परिवार हमेशा इस प्रकार के टॉपिक लेकर के आता रहता है। यहां आज हम बात करने वाले, स्किप नहीं करना वीडियो को, बहुत जबरदस्त वीडियो रहने वाली है, स्किप नहीं करना। मात्र 15 से 20 मिनट मेरे को देंगे दोस्तों, क्योंकि आज मैं बता के जाऊंगा इस 18वीं लोकसभा के अंदर कितने सांसदों पर क्रिमिनल केस चल रहे हैं, कितने सांसदों पर गंभीर आरोप है, कितने सांसद आपके जेल से जीत करके आई है, कितने सांसद आपके करोड़पति हैं। इस 18वीं लोकसभा की औसत आयु क्या है, इस 18वीं लोकसभा में क्यों नहीं मुस्लिम कोई मंत्री बना, इस 18वीं लोकसभा का खर्चा कितना रहा है, कितना रुपए का एक वोट आपका बना है, ये सारी की सारी बातें, इस प्रकार की सारी बातें मैं आपको यहां पर, जो विशेषताएं हैं 18वीं लोकसभा की, यानी कि हमारी सरकार की, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र की मैं यहां पर बात करने वाला हूं दोस्तों। तो एक बार चैनल को शेयर व सब्सक्राइब जरूर करेंगे यदि अच्छा लगता है तो। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है मित्रों, आप क्लास को या वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। अगर कोई बच्चा कंपटीशन एग्जाम वाले हैं तो उनके लिए तो ये रामबाण है, और जो जानकारी रखना चाहते हैं उनके लिए और भी बेहतरीन है। यानी कि आपकी ये जो मैं बात करूं, सभी के लिए, सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए यदि कोई भारत का नागरिक है तो। कारण 18वीं लोकसभा का चुनाव जो 2024 के अंदर हुआ, मोदी साहब ने अपना मंत्रिमंडल सेट किया, पहला यहां पर आपका स्तर हो चुका है, और राष्ट्रपति का अभिभाषण हो चुका है, सारी चीजें हो चुकी हैं, स्पीकर का चुनाव हो चुका है, आपके प्रोटेम स्पीकर बने, फिर स्पीकर का चुनाव हुआ, बड़ा विवादित चीजें नहीं। यहां पर मैं उन सब बातों को यहां पर बात करने वाला हूं। बात यह भी बताई जाएगी आपको कि पहली लोकसभा के अंदर कितना खर्चा हुआ था, पहली लोकसभा में कितनी पार्टियां जीत करके आई थी, और इस बार कितनी पार्टियां जीत करके आई हैं दोस्तों। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगी। कॉपी पेन हाथ में रखना, 2018 के जो कंपटीशन एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपको यहां से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि उज्जवल परिवार जब भी कोई क्लास शुरू करता है तो सबसे पहले गणेश भगवान, मां सरस्वती, मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद लेकर के हम शुरू करते हैं। तो क्यों ना हम शुरू करें दोबारा से। गणपति बप्पा हम पर आशीर्वाद बनाए रखें, मां सरस्वती, मां लक्ष्मी जी हम पर अपना प्यार बनाए रखें, ताकि हम अपने आने वाले टारगेट को अचीव कर सके और हमें सद्बुद्धि तथा ज्ञान की प्राप्ति हो। मैं दोबारा से जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन सबको दिल से धन्यवाद देता हूं और उज्जवल परिवार पर जुड़ने पर स्वागत भी करता हूं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की क्लास की आपके बीच में, यानी कि आज की वीडियो की बात करेंगे। तो देख पा रहे होंगे, नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश का नेतृत्व कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग समझ पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब, यानी कि जो हमारे प्रधानमंत्री, ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री होंगे, यानी कि जो तीसरी बार चुने गए हैं, तो तीसरी बार देश का नेतृत्व कर रहे हैं हमारे कौन, मोदी। 9 जून को शाम 7:15 पर इन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ली। दोस्तों, यहां पर एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपका बन जाता है। यहां पे देखिए, बहुत से लोगों को शायद पता नहीं होगा, प्रधानमंत्री तथा मंत्री 2 बार शपथ लेते हैं, 2 बार शपथ लेते हैं। यानी कि एक बार वो अपने पद की, यानी कि मंत्री पद की शपथ लेते हैं, एक बार वो ओथ की अगर हम बात करते हैं तो वो एक बार किसकी शपथ लेते हैं, सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाम की शपथ लेते हैं, एमपी होने के नाम की शपथ। तो पहली बार इन्होंने, यानी कि 9 जून को 7:15 पर इन्होंने शपथ ली, प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। दोस्तों, ये ध्यान रखना आपने, यानी कि 2 बार शपथ कौन लेते हैं ये पूछा जा सकता है। और पार्टी 240, देखिए यहां पे बड़ा प्यारा है, पूर्ण बहुमत नहीं मिला 18वीं लोकसभा में बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें प्राप्त हुई, उन्हें पूर्ण बहुमत की प्राप्ति नहीं हुई है। विभिन्न गठबंधन सरकार का दौर देखा, जिसमें संयुक्त मोर्चा, एनडीए और यूपीए सरकारें शामिल थी। 1989 से 2014 तक
पूर्ण बहुमत नहीं था। और आपका किसने मैं बात करूं यहाँ पर बीजेपी भी थी आपकी, बीच में जब अटल बिहारी वाजपेयी आए थे तब की बात हो रही है, कांग्रेस भी थी, यहाँ पर गठबंधन की सरकारें रही हैं। तो इस बार भी जो सरकार आपकी बनी, यानी कि जो 18वीं लोकसभा जो रहेगी दोस्तों, वो आपकी गठबंधन की सरकार रहेगी। किस प्रकार का काम करेगी वो 2024 के बाद आपने इस तरह से देख ही लिया होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें इस बार नई हुई है जो कि आपको पता लगेंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, गठबंधन सरकार वह होती है जिसमें कई राजनीतिक दल एक साथ मिलकर के अपना समर्थन दे करके जादुई आंकड़ा टच करते दोस्तों। और जादुई आंकड़े की अगर मैं बात करूं भाई मेरे, तो जादुई आंकड़ा कौन सा होता है, तो 272 जो सीटें होती हैं, यानी कि भारत के अंदर, भारत में 272 सीटों की आवश्यकता होती है किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 272 सीटों का आंकड़ा होना चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है 543 निर्वाचित सदस्यों की संख्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा के अंदर, यानी कि जो भारत का सबसे बड़ा पंचायत घर है, वहां पर 543 लोग होते हैं। उन 543 में से जिस भी पार्टी के पास 272 सीट होंगी, वही पार्टी आपकी क्या बनाएगी, सरकार बनाएगी। लेकिन इस बार किसी के पास भी 272 सीट नहीं है, इसलिए आपका बीजेपी ने गठबंधन किया, क्योंकि सबसे बड़ा जो दल है बीजेपी के पास 240 सीटें हैं। ये सबसे पहली बात आपने समझनी है कि बीजेपी गवर्नमेंट क्यों बनी, क्योंकि इसके पास अब समर्थन है, इसके पास 272 से ज्यादा सीटें इसके पास हैं जिन्होंने समर्थन दे रखा, जैसे नीतीश कुमार है, चंद्रबाबू नायडू है, जो भी रहे, ठीक है। ये आपको सारी चीजों का ज्ञान होना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके लिए मेहनत करी गई है, बेहतरीन तरीके से आपके लिए मेहनत की गई है, तो मेरी तरफ से विनम्र विनती है, बहुत छोटे से गांव से, बहुत छोटी सी जगह से, बहुत छोटे से गांव खुडाना गांव तो बहुत बड़ा है, आने वाले समय में हो सकता है वर्ल्ड लेवल पे आ जाए, क्योंकि आईएमटी की घोषणा वगैरह हो रखी है। मैं एक बहुत छोटी से ढाणी से ये क्लास ले रहा हूं, सीता सिंह की ढाणी से क्लास ले रहा हूं, और जो कि बिल्कुल आप कह सकते हैं कि पहाड़ों में बसी बैकवर्ड इलाका, यानी कि वैसे भी महेंद्रगढ़ तो अफगानिस्तान के नाम से ही जाना जाता है, आपको पता है, वो मैं बताता हूं उसको कि अफगानिस्तान है वो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, तो मेरा ये मानना है कि क्या हम यहां से, क्या कोई गांव का बंदा, क्या गांव का कोई भाई आपका, क्या गांव का कोई आपका चाचा ताऊ बेटा, क्या आपका कोई टीचर या कोई आपका मोटिवेशनल स्पीकर या कोई एक विशेष उपलब्धि हासिल नहीं कर सकता, ये मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूं। अगर आप प्रेम दिखाएं तो चैनल को सब्सक्राइब और कम से कम 5 लोगों के पास पहुंचाने का कष्ट जरूर करेंगे। जानकारी अगर अच्छी लगती है तो, अगर आपको लगता है कि नहीं जानकारी अच्छी लगी हमें, हमारे को ठीक नहीं लगा, तो नहीं करना, बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुनना है। तो पार्टी को अकेले संसदीय बहुमत नहीं मिला और सरकार बनाने के लिए अन्य लोगों के समर्थन की आवश्यकता होती है, साथ ही सहयोगियों को संतुष्ट रखने की भी चुनौती होती है, गठबंधन सरकार की मजबूरी होती है। चलिए, जिस दिन की बात है ये, देखो दैनिक भास्कर की एक पिक ली थी मैंने, जिस दिन की बात है ये, जिस दिन आपका 24 राज्यों से 72 मंत्री यहां पर चुने गए थे, वो उस समय की पिक है। देखिए यहां पर 30 कैबिनेट मंत्री, कितने कैबिनेट मंत्री की बात हो रही है, 30 कैबिनेट मंत्री हैं यहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, 5 राज्य मंत्री दिखाई दे रहे होंगे, 36 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री। दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, जब हम मंत्री परिषद की बात करते हैं, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, मंत्री परिषद, देखिए जो अभी स्किप करके वीडियो को देखेंगे उन्हें चीज पता नहीं लगेगी, पता नहीं कौन से अगले मिनट में आपकी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी निकल जाएगी, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना। कोई मेरा भाई बीच से देख रहा है और मुझे अब सुन रहा है, तो स्टार्टिंग से वीडियो को जरूर देखें अगर जानकारी। मंत्री परिषद की बात करते हैं तो इसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं भाई, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, तो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं मित्रों, आपने ध्यान रखना। ये जो लोग खड़े हैं ये 3 प्रकार की क्वालिटियां हैं, यानी कि 3 प्रकार के यहां पर ये मंत्री हैं, ये आपने इनको विशेष तौर पे ध्यान रखना। अब हुआ गया 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री, 36 राज्य मंत्री। दोस्तों क्वेश्चन आ जाएगा आपका पेपर के बीच में, पेपर में 2024 में आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि कितने राज्य मंत्री हैं, कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, कितने आपके कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कितने स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, तो आपके बीच में 72। और एक और यहां पे जानकारी देकर चलूंगा दोस्तों, ध्यान रखना। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपको बता दूं, केवल 15% लोगों को ही, किसका 15%, 543 का 15%, यानी कि लोकसभा की सीटों का 15% ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 100 लोगों को मंत्री बना देंगे प्रधानमंत्री मोदी साहब या उनका मंत्रिमंडल मिलकर के, या मंत्री परिषद में केवल 543 लोगों का 15%। अब इसमें एक चीज और भी है, ये केवल संख्या तो लोकसभा की है, लेकिन राज्यसभा से भी बंदा काउंट हो सकता है। यानी कि फॉर एग्जांपल, यानी कि मंत्री हम 78 बना सकते हैं, अगर आप निकालेंगे तो आई थिंक मेरे हिसाब से इतना ही आएगा। तो 78 लोग, चाहे वो राज्यसभा से हो चाहे लोकसभा से हो, टोटल संख्या इतनी ही होगी।
इसमें यह कोई कंपलसरी नहीं है कि सभी के सभी मंत्री लोकसभा से हों। इसमें यह भी कंपलसरी नहीं है जब मंत्री परिषद की बंदा शपथ ले रहा तो वो राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य हो, उसे 6 महीने के अंदर किसी भी एक सदन की सदस्यता लेनी होती है। यानी कि किसी बाहरी व्यक्ति को भी अगर जो सरकार बना रहा है, यानी कि रूलिंग जो पार्टी है, यानी कि जो दल राज करेगा, वो दल किसी भी बाहर से बाहरी व्यक्ति को भी मंत्री पद दे सकता है, लेकिन 6 महीने तक वो उसको 6 महीने के बाद राज्य या लोकसभा से अपना क्या लेना होता है, उसको अपनी सदस्यता ग्रहण करनी होती है। तो चलिए दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी जानकारी देखिए, 27 ओबीसी है, 10 एससीसी है, 5 एसटीसी है, 5 अल्पसंख्यक। यहां पर ये आंकड़ा दिया गया है, बहुत शानदार। देखिए 11 मंत्री एनडीए दलों से हैं। एनडीए पूरे जो उनके यानी कि जो एनडीए दल से जो मतलब यानी कि जिन्होंने बीजेपी को समर्थन दे रखा है, तो 11 मंत्री वहां से, 43 मंत्री या 3 या ज्यादा बार के सांसद हैं, 39 पहले भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। यानी कि इसमें से जो 39 लोग हैं वो पहले भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आप लोगों के बहुत काम आने वाला है। मैं फिर बता रहा हूं, 23 मंत्री राज्य कैबिनेट रह चुके हैं। जो 23 लोग हैं वो आपके राज्य कैबिनेट रह चुके हैं। 34 मंत्री विधानसभाओं में चुने जा चुके हैं। बहुत शानदार टीम खड़ी करी गई है यहां बीजेपी सरकार के द्वारा। एनडीए में बात करूं, बहुत तगड़े लोग, एक्सपीरियंस होल्डर लोग हैं, बता के चलूंगा। लेकिन कमाल की बात है, आपको लगेगा ये क्या है, इस मंत्रिमंडल में 41 लोग आपको हो सकता है ऐसे मिल जाए जिनके ऊपर क्रिमिनल केस चल रहे हो या पहले किसी कोई गंभीर केस चल रहा हो। बात करेंगे आगे चल करके, संख्या शायद मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन मैं दिखाऊंगा आपको, तथ्य के साथ बात करूंगा, विदाउट तथ्य कोई बात नहीं करूंगा। ये हमारा वो जिसे हम सम्मान के साथ देखते हैं, विश्व का सबसे बड़े लोकतंत्र की अगर तस्वीर देखनी है तो भारत का जो प्यारा संसद है वहां पर आप देख सकते हैं। ये हमारे ओम बिरला साहब की जो चेयर है, ये उस समय की है जब आपके बीच में अगर मैं बात करूं तो यहां पर उस समय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ था, ठीक है। और साथ में यहां पर जो बैठे हैं आपके प्रोटेम स्पीकर धरतरी साहब, जो कि 7 बार जीत करके आ चुके हैं, और ये जो पूरा संसद है ये आपके बीच में। चलिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको अच्छा लगे, देश पर गर्व करना चाहते हो तो आप इसको लेंगे। फिर मेरी भी नंबर विनती, एक बार चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। संख्या हमारे लिए बहुत ही एनर्जी का काम करती है भाई, ठीक है। चलिए दोस्तों, कब बनी थी पहली गठबंधन सरकार? अब यहां पर बात आती है कि सर पहली गठबंधन सरकार कब बनी थी, है ना। पहली गठबंधन सरकार कब बनी थी उसकी हम यहां पर बात करने वाले हैं। क्या हुआ, चल पहली गठबंधन सरकार की बात करें कब बनी थी, तो देखिए दोस्तों, नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार आपका नेतृत्व करने जा रहे हैं, कर चुके हैं। 9 जून को शाम को ये बात हो चुकी है, विभिन्न गठबंधन हो गया, कैबिनेट में शामिल होने वाले सबसे अमीर मंत्री। अब यहां से आप बात पकड़ना, इस 18वीं लोकसभा की विशेषताओं में बात करूं तो सबसे पहले बात करी हमने किसकी, कैबिनेट के अंदर जो सबसे अमीर व्यक्ति। देखिए टीम मोदी की अगर हम बात करते हैं तो कैबिनेट स्तर पर 30 मंत्रियों की बात करें तो ज्योतिरादित्य यानी कैबिनेट मिनिस्टर में ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास सबसे अधिक 484 करोड़ की संपत्ति है, ठीक है। वह जीतने वाले लोकसभा के सांसदों में 6ठे सबसे धनी सांसद हैं। अब कमाल की बात यह है कि 5 और भी इनसे ज्यादा पैसे वाले हैं, लेकिन ये मंत्रियों में ज्योतिरादित्य मंत्री हैं। आपको पता है पिछली बार क्या थे, आपके उड़न मंत्री थे। और मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि वर्तमान में ज्योतिरादित्य सिंधिया किस मंत्री पद पर है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। चलिए, लोकसभा का चुनाव 2024 में शीर्ष 10 सबसे बड़ी धनी नेताओं में हो गया आपका। उसके बाद केवल पेमा साहनी और सिंधिया ही मंत्री पद पर के शपथ लिए हैं, जो सबसे इसके अंदर जो 10 धनियों में से 2 ने शपथ लिए हुए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी, डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी, ये पार्टी तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी से, इनकी लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, तो इनका लोकसभा क्षेत्र गंटूर लोकसभा क्षेत्र है। मोदी के 2024 के मंत्रिमंडल में सबसे धनी व्यक्ति हैं। राज्य मंत्री इनका रैंक है, इनका मंत्री क्या है, ये राज्य मंत्री है। कैबिनेट मिनिस्टर की बात करेंगे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया होगा, लेकिन सबसे धनी मंत्रियों की बात करेंगे तो कौन हो गया आपका, ये आपके राज्य मंत्री हैं। लोकसभा चुनाव में सबसे धनी उम्मीदवार हैं, और कितना, मात्र केवल 5,705 करोड़ रुपए इनके पास है भाई। केवल 5,705 करोड़ रुपए के साथ ये आपके पहले नंबर पर है मंत्रिमंडल के, मंत्रि परिषद के अंदर शामिल भाई आपके, ठीक है। चलें आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। अगर चीजें अच्छी लग रही हैं तो देखिए संख्या जरूर बढ़ाएंगे, और प्रत्येक बच्चे से, जो भी मेरा भाई बहन, मेरे से बड़ा मेरे से छोटा जो भी देख रहा है, एक कमेंट जरूर करेगा कि हाँ, एक गांव से एक बंदा, एक ढाणी से एक बंदा, एक ढाणी से एक व्यक्ति टीचर के तौर पर नेशनल लेवल पर या आपके बीच में स्टेट लेवल पर टीचर बन सकता है। ऐसा नहीं है कि शहर की ही जरूरत होती है। मिट्टी के लाल बहादुर शास्त्री भी थे, आप लोग जानते, तो ये मिट्टी
जो है आपके बीच में देश की, वो सब जगह एक जैसी ही है। चलिए भाई आगे बात करें मंत्रिमंडल के सबसे युवा मंत्री। पूछा जा सकता है एक समय था जब मंत्रिमंडल के सबसे युवा मंत्रियों में हमारे जो डिप्टी सीएम रहे हैं, कौन? चौटाला साहब। नाम कमेंट्स करके बताएंगे। हरियाणा के यानी कि 16वीं लोकसभा में सबसे कम आयु के थे, सबसे कम आयु के थे। आपको पता है जो हमारे डिप्टी सीएम साहब, नाम टाइप जरूर करके बताएंगे। हाँ सर, ये सबसे कम आयु के, मात्र 25 साल कुछ महीने के वो भी आपके एमपी बने थे। तो राजा मोहन नायडू किंजारापुर को टीम मोदी ने 30 के सबसे युवा मंत्री हैं। राम मोहन एनडीए के सहयोगी दल तेलुगु देशम, ये भी टीडीपी के कोटे से मंत्री बने। इन्हें चंद्रबाबू नायडू का करीबी माना जाता है। 18 दिसंबर 1987 डेट ऑफ बर्थ है। श्रीकाकुलम जिले के निमड़ा के जिले मोहन नायडू की राजनीति में सबसे अच्छी क्या शुरुआत हो सकती है? इनके पिता एन नायडू टीडीपी वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री थे, जिससे राम मोहन नायडू को राजनीति का गहरा अनुभव, मार्गदर्शन भी है। यह आपने जाना जाए, ये आपने इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तब की बात हो रही है, 1987 से। ये डेट ऑफ बर्थ नहीं है, बाकी सब ये 25 ईयर के हैं। कितनी साल के हैं? 25 साल के हैं, ये ध्यान रखना। इनकी सबसे अगर छोटी उम्र की बात करें, इंदौर से शंकर लालवानी, ये भी चर्चित बंदा है। ये जो सांसद हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा अंतर से, यानी कि सबसे ज्यादा अंतर से इन्होंने इंदौर से कमाल किया। 11,75,000 लगभग वोट। देखिए मध्य प्रदेश की इंदौर लोकसभा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस सीट पर बीजेपी पर शंकर लालवानी ने जीत दर्ज की। यह लोकसभा चुनाव 2024 की सबसे बड़ी जीत। पहला अवसर है कि नोटों पर, यानी कि नन ऑफ दीज 2.18 लाख से अधिक, यानी कि हमें पसंद नहीं है। पूरे भारत में 18वीं लोकसभा में पूछा जा सकता है क्वेश्चन की ऐसी कौन सी सीट थी जिसमें सबसे अधिक नाटो पर वोट पड़े, तो वो दोस्तों आपका क्या है? यही है इंदौर, ठीक है। और दूसरी अगर मैं बात करूं यहां पर, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, आपको इन्होंने वोट कितने लिए, कितने अंतर से जीते? भारी बहुमत 11.72 लाख। देखिए मैंने 75 बोल दिया था, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है उस चीज से, लेकिन ये जरूर ध्यान रखेंगे, इन्हें कुल वोट 12,26,751 अंतर था। 11.72 लाख वोटों से ये जीते हैं। नाटो पर ये 2,18,674 वोट, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बन जाती है आपके लालवानी साहब की अगर मैं बात करूं तो। चलिए उसके बाद रकीब हुसैन की दूसरी बड़ी जीत, यानी कि ऐसा दूसरा बंदा जिसने दूसरे अंतर, बड़े अंतर से सीट को जीता सांसद की। उसकी बात करें तो लोकसभा चुनाव के परिणाम 2024 धुबरी असम के, कहां से? आपके धुबरी असम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन है आपके भाई? ये रकीब हुसैन की जीत दूसरी सबसे बड़ी। इन्हें 14,71,885 वोट मिले थे। ये भी इनकी बहुत बड़ी जीत थी। इनके जो विपक्ष में था उसने वोट हासिल ज्यादा करे थे, तो ये दूसरे नंबर पर जीत में आते हैं आपके। ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला नंबर आपको सबको पता लालवानी का, दूसरा नंबर आपका रकीबुल हुसैन असम से, ये इंदौर से हैं। चलिए 2024 में सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले 5 उम्मीदवार मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं। क्वेश्चन यहां से बन जाता है बहुत बार। देखिए पहला हुई गया आपका शंकर लालवानी, मध्य प्रदेश बीजेपी हो गया आपका। दूसरा रकीबुल हुसैन धुबरी असम कांग्रेस से है भाई। तीसरे आपके शिवराज सिंह चौहान विदिशा आपके ये बीजेपी से हैं, ये भी मध्य प्रदेश से हैं। शिवराज चौहान मामा की नगरी, यानी कि 2 लोग तो वहीं से हो गए। सीआर पाटिल नक्सल से गुजरात से, देखिए जो आपके सीआर पाटिल साहब हैं ये गुजरात से, ठीक है। अमित शाह गांधीनगर गुजरात से, ये भी 10 लाख लोगों से वोटों से इन्हें मिले थे और 7.44 लाख वोटों से ये जीते हैं। ये भी आपने ध्यान रखना। 2024 में सबसे कम अंतर से जीतने वाले, कमाल की बात है कि आप सोच सकते हैं कि एमपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव में नॉर्थ वेस्ट मुंबई से एक बंदा मात्र 48 वोटों से जीता। कमाल की बात है। शिवसेना से, कहां से भाई? शिवसेना से। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लग रही है आपको तो प्रेम दिखाना चाहिए, प्रेम दिखाना चाहिए। अगर प्रेम नहीं दिखाओगे तो किसी का दिल टूट जाएगा, किसी का मन टूट जाएगा, किसी मेहनत करने वाले इंसान के घुटने जमीन में लग जाएंगे। और ऐसा मुझे लगता है कि आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो होने नहीं देंगे। और आई थिंक मेरे हिसाब से आप एक बार जरूर इसको प्रेम दिखाएं, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब है पहुंचाने की कोशिश करें। देखिए बकवासबाजी सब सुनना चाहते हैं यूट्यूब के ऊपर, एक छोटा सा बकवास घेर दो, पूरे पे फैल जाएगी, लाखों में सब्सक्रिप्शन हो जाएंगे, सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन काम की बात दोस्तों कोई सुनना नहीं चाहता है। यही तो बात है, इस विडंबना है इस समय की। जो दिल से मेहनत करता है उसे कोई नहीं देखता है। और एक छोटा सा कोई डांस वगैरह का कोई वीडियो डाल दे या कोई ऐसे ही बकवासबाजी कर दे तो उसको बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं, ठीक है। चलिए हम नापसंद वाले लोगों में शामिल है भाई। कमाल की बात है। रविंद्र दत्ताराम वाइकर शिवसेना मुंबई उत्तर प्रदेश, कितना आपका उत्तर पश्चिम मुंबई मेरी जान, 48 वोटों के अंतर से। कमाल है भाई। अडूर प्रकाश कांग्रेस अतिंगल केरल से 684 वोटों के अंतर से जीते हैं। इस चीज को पकड़ना भाई, आप मैं अंतर बता रहा हूं,
मिनिमम अंतर, मैक्सिमम अंतर बताया मैंने, फिर मिनिमम अंतर बताया। रविंद्रनाथ नारायण बोहरा बीजेपी आपका 1587 वोट के अंतर से हैं। आपका राजेंद्र सिंह बीजेपी जयपुर ग्रामीण ये 1615 से हैं। भोजराज नाग आपके अगले कौन से आपके भोजराज नाग आपके बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन दोस्तों। नाग बीजेपी कांग्रेस छत्तीसगढ़ 1884 वोटों से जीते ये भाई आपके। और मनीष तिवारी कांग्रेस चंडीगढ़, कमाल है भाई चंडीगढ़। हरियाणा वालों पकड़ लेना इस बात को, ये आगे आ रहे हैं एग्जाम में, मनीष तिवारी साहब को पकड़ लेना। चंडीगढ़ से कोठी तेरी बनवा दूं छोरी चंडीगढ़ शहर में, है ना, तन बदलूंगी बड़तार चंडीगढ़ के मेले में। तो मनीष तिवारी को भी पकड़ लेना और साथ में 2500 मात्र 2500 रुपए में बदल के ले आवेगी चंडीगढ़ का मेला में। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हरियाणा वालों के लिए, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी अभी सैनी साहब हमारे बोल रहे हैं। करूंगा बात उस पर भी कि सैनी साहब यानी कि 5 साल में 10,000 नौकरी से ज्यादा नौकरी नहीं है। बेरोजगारी में हरियाणा पहले नंबर पर क्यों है, आ रहा हूं तुम्हारे बीच में। चाहे कुछ भी हो जाए सच जरूर बोल के जाऊंगा दोस्तों, चाहे जो मर्जी हो जाए भाई, ठीक है। चलिए पीएम कैबिनेट 2024 कैबिनेट से जुड़े 7 रोचक तथ्य और बता के चलूंगा। उसके बाद आपको बताऊंगा मैं कि क्या 18 सच्ची बातें भी बता के चलूंगा, उनकी संख्या भी बताऊंगा। क्रिमिनल जो सांसद उनकी संख्या बताऊंगा, मंत्रिमंडल में जो सांसद उनकी संख्या बताऊंगा। क्यों पहली बार बौद्ध बंदे को अल्पसंख्यक क्यों नहीं किसी मुस्लिम को कैबिनेट बनाया, ये भी बात होगी कि ऐसी पहली लोकसभा कौन सी है जिसमें किसी मुस्लिम व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया। तो चलिए यहां मोदी के कैबिनेट में शामिल मंत्री जुड़े कुछ तथ्यों की बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 2024 की कैबिनेट एक दूरदर्शी टीम है, सरकार का लक्ष्य है उद्योग, बहुत बेहतरीन टीम है। खैर मैं ये पहली बात बोल चुका हूं। डिजिटल इंडिया, विदेश नीति में सुधार, कई सारी चीजें यहां पर रख रहे हैं। चलो वो तो सरकार की बातें हैं। इसके अंदर 7 महिला मंत्री भी शामिल है। मोदी मंत्रिमंडल में 6 पूर्व मंत्री भी शामिल है। देखिए क्या क्या है इसके अंदर, अगर हम बात करें तो युवा मोहन नायडू किंजारपुरा, इसमें कुल 7 महिला मंत्री शामिल हैं। मोदी मंत्रिमंडल में 6 पूर्व मंत्री भी हैं, 6 पूर्व मुख्यमंत्री, सॉरी, जैसे मनोहर लाल खट्टर साहब हमारे हरियाणा से। दोस्तों पूछा जा सकता है क्वेश्चन, राजनाथ सिंह यूपी के सीएम रहे हैं भाई, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके बीच में। तो चलो उन पर भी हम एक बार प्रकाश डाल लेते हैं। 18वीं लोकसभा कमाल की लोकसभा, ऐसी लोकसभा दोस्तों बहुत कम, रेयर, पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र। एक वो दौर था जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, तो पूरा विश्व इस बात से अचंभित था कि इतने बड़े देश के अंदर लोकतंत्र कैसे हो सकता है। और आज इस लोकतंत्र ने यह कमाल करके दिखाया है, इस जनता ने कमाल करके दिखाया है कि इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बाद भी हम शुद्ध रूप से लोकतंत्र के अंदर जीना पसंद करते हैं। चलिए दोस्तों मोदी कैबिनेट की बात करें यहां पर, तो गठन मंत्री उनके पोर्टफोलियो की यहां पर हम बात करते हैं तो 10 जून को सौंप दिया गया। एडीए शामिल डीपी नेता मोहन नायडू बीजापुर नायडू मंत्रिमंडल के सबसे युवा मंत्री, ये बात हो चुकी है। उड़न मंत्रालय का प्रभार दिया गया, यानी कि सबसे युवा मंत्री वही तो उड़ेगा पंख लगा के, याद रख लेना, सबसे युवा मंत्री है वो पंख लगा के उड़ रहे हैं, इन्हें दिया गया है। इनका जन्म 18 दिसंबर 1987 को हुआ था। इन्हें MBA BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई करी है, यानी कि बंदा इंजीनियर भी है। उस समय ठीक ही बोला था मैं कि 18 दिसंबर 1987 डेट ऑफ बर्थ है। तो फिर ये 25 के तो नहीं हो, 25 प्लस हो गए ना, 25 प्लस हो गए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते नहीं हो। आपकी अगर हम बात करें, चलो आगे, मंत्रिमंडल के सबसे अमीर मंत्री, पैसे वाले मंत्री, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तेलुगु देशम पार्टी की बात करें यहां पर, तो मोदी के मंत्रिमंडल सबसे अमीर मंत्री की बात करें, तेलुगु देशम पार्टी TDP के डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी, जिनके पास 5000 करोड़ से ज्यादा का माड़ है। अन्य 71 मंत्रियों के सबसे अमीर हैं, ये भी यहां पर बात हुई है। और लोकसभा चुनाव में उन्होंने सभी 8390 उम्मीदवारों में सबसे अधिक 5700 करोड़ की संपत्ति घोषित। एक क्वेश्चन इसको पकड़ना भाई, लोकसभा चुनाव में उन्होंने सभी 8390 लोगों ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। 543 सीटों पर कितने लोगों ने चुनाव लड़ा था दोस्तों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 18वीं लोकसभा में तो 8390 लोग थे जिनमें सबसे आगे हैं। इन्हें राज्य मंत्री के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय, यानी कि इन्हें क्या दिया गया है, ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य मंत्री रहेंगे आपके। कौन आपके, जो सबसे ज्यादा पैसे वाले। चलिए तीसरे पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। वीडियो को स्किप नहीं करना, मैंने बोला 15-20 मिनट था लेकिन समय ज्यादा हो रहा, कोई बात नहीं। अगर जानकारी अच्छी लग रही है तो लेके जाएं, कॉपी पेन हाथ में रखें, हर पॉइंट को नोट करें, क्योंकि काम के पॉइंट भाई आपके सबसे कम संपत्ति वाले मंत्री, हाँ हद है भाई, सबसे कम संपत्ति वाले मंत्री की यहां पर हम बात करने वाले दोस्तों। आपसे पूछा जा सकता है, बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है यहां पर। ये भी सबसे कम हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जतिन राम मांझी,
जतिन राम मांझी के पास सबसे कम संपत्ति, उनके पास कुल 30 लाख की संपत्ति है। यानी कि पहला बंदा मिला हमारे को जो लखपति है, बाकी तो सब करोड़पति है भाई। आपको बता के चलूंगा वो सत्य 543 में से जो भी आपके सांसद बैठे हैं भाई मेरे, वो औसतन 40 करोड़ रुपए के मालिक हैं। वो औसतन 40 करोड़ रुपए के हो भी क्यों ना भाई, ये तो दिखाया गया है। ओनली 40 करोड़ बताते हैं ना औसतन, ये बोल रहे कि 40 करोड़ औसतन हर बंदा मालिक है। दोस्तों इसके सामने जीरो लगा लो ना तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई सांसद गलती से इसको देख लेगा तो बोलेगा इसको ले आओ, इस मास्टर को ले आओ पकड़ के मेरे पास पहले। हमारे पास कहां से 460 करोड़ रुपए आ गए। ठीक है, चलिए भाई, ये हिंदुस्तान है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड इफ यू आर बिलोंग टू इंडिया। ठीक है, ये सूक्ष्म लघु मध्य मंत्रालय दिया गया जिनके पास सबसे कम पैसा है, यानी कि एमएसएमई दिया गया है। ये एमएसएमई मंत्रालय दिया गया। सबसे कम संपत्ति अन्य मंत्रियों में बी संजय कुमार है, इनके पास मात्र 1 करोड़ 12 लाख रुपए हैं। अजय टमटा है, इनके पास 23 करोड़ रुपए हैं। चलिए, मंत्रिपरिषद में 99% मंत्री करोड़पति है, इसको नोट करना भाई। मैंने जो बात बोली थी आपको, 99% जो मंत्री हैं वो सारे के सारे आपके क्या है, करोड़पति है मित्रों। तो मंत्री बनो, करोड़पति बनो, है ना। मैडम को छोड़ो। फॉर कैबिनेट में एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है। कमाल की लोकसभा, है ना, कमाल की लोकसभा। मैडम ध्यान रखना भाई, मैडम कोई भी मैडम यहां पर चलो 7 मैडम तो है इसमें। कैबिनेट में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। दोस्तों ये प्यारा क्वेश्चन है। आजादी के बाद ये पहला मौका है जब केंद्रीय मंत्री कैबिनेट में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। नोट करना भाई, नोट करने की बात है, ये नोट करने की बात है। दरअसल इस बार किरेन रिजिजू को अल्पसंख्यक, यानी कि पहले मुस्लिम व्यक्ति को बनाया जाता था, इस बार क्या हुआ, किरेन रिजिजू को अल्पसंख्यक कार्य मंत्री बनाया गया है। ये प्यारा क्वेश्चन है, किरेन रिजिजू। ये क्वेश्चन मेरा ये कि 17वीं लोकसभा में इनके पास कौन सा मंत्रिमंडल था, सॉरी मंत्रिमंडल में कौन सा पद था, कौन से विभाग के मंत्री थे, ये क्वेश्चन आपके बीच में यहां पे रहे। यह पहला मौका है जब किसी बौद्ध नेता को अल्पसंख्यक बनाया गया। ये भी इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट जानकारी है। पहली बार किसी बौद्ध व्यक्ति को अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटी, जो आपका मैं बात करूं यहां पर आपका जो माइनॉरिटी से संबंधित जो मंत्रालय उसका प्रभार दिया गया है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मंत्री थे पहले। यानी कि आपकी अल्पसंख्यक की बात अगर हम करते हैं दोस्तों, तो 17वीं लोकसभा में 2.0 में मुख्तार अब्बास नकवी ये 17वीं लोकसभा में अल्पसंख्यक मंत्री थे। तो सर इस बार किसको दे दिया ये, तो इस बार दे दिया ये बौद्ध मंत्री को। भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, इतना प्यारा कि जितने प्यारे आप अपने माँ बाप को लगते हैं। बहुत शानदार जानकारी, एक ही बार पढ़ो, एक ही जगह पढ़ो, एक ही स्टेज पर पढ़ो, एक ही टीचर से पढ़ो, खत्म, सारी चीजें खत्म भाई। ठीक है, चलिए 28 मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले। भाई जय हो प्रभु मेरे, जय हो लोकतंत्र। जिस लोकतंत्र की मैं तारीफ कर रहा हूं उसके अंदर 28 मंत्रिमंडल की बात हो रही है, मंत्री परिषद की बात हो रही है, जिसमें से 28 मंत्रियों पर आपका क्या है भाई, क्रिमिनल केस है, गंभीर आरोप है, मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं भाई। आपराधिक मामले कितने पर, 28 पर आपराधिक मामले। इसमें आपकी जानकारी होनी चाहिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि मोदी में 28 मंत्री, कितने, मात्र केवल 28 मंत्री। भाई सारी भी तो हो सकती थी ना। हाल ही में आधिकारिक निकाय एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने एक रिपोर्ट जारी करी है। ये मेरी बात नहीं है, ये मत बोलना कि हेमंत सर ने बताया है, जेड़ करवा दोगे मेरी, है ना। वो गाना सुना, जेड़ करावेगी रचोरी जेड़ करावेगी। भाई जेड़ नहीं करानी मेरी, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स आपका एक रिपोर्ट जारी की जिसमें इस बात का खुलासा किया है कि 19 मंत्रियों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ अपराध। अरे भाई वाह, क्या बात है। एक तरफ हम महिलाओं को सम्मान देते हैं, एक तरफ हम 33% से आरक्षण देते हैं, एक तरफ हम उन बहन बेटियों को। लेकिन दोस्तों ये ऐसा युग है, यहां बहुत से बाहर अगर निकलोगे तो भांति भांति के कुत्ते यहां पर मिल जाते हैं दोस्तों। शब्द मेरा बहुत खराब है ये शब्द, क्योंकि कुत्ता तो बहुत वफादार होता है और बिना झोली का फकीर भी होता है। यहां तो इंसान एक ऐसा बना दिया, नो कमेंट्स, फिर कभी बात करूंगा क्योंकि इस समय ज्यादा चाहिए मुझे इसके लिए। नफरत फैलाने वाले कई गंभीर मामले भी हैं। तो यानी कि 28 मंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले, जिसमें से 19 मंत्री ऐसे हैं जिनका संबंध महिलाओं से दिखाया गया। वो झूठ सच का मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा कि कितना झूठा कितना सच्चा होगा, ये मुझे नहीं पता है। ठीक है, अल्पसंख्यक मंत्रालय को वो रिपोर्ट के आधार पर पहला बौद्ध नेता दिया गया है दोस्तों। तो भारत के इतिहास में पहला मौका, आपसे पूछेगा पहली किस लोकसभा में, तो किसी भी लोकसभा में बौद्ध नेता को अल्पसंख्यक मंत्रालय नहीं दिया गया था, और इस बार ये बौद्ध नेता को दे दिया गया है। टिकट कटेगी किसकी, मुस्लिम अल्पसंख्यक की, जो नकवी साहब थे, है ना।
अल्पसंख्यक पहला बौद्ध मंत्री मिला। बता दें कि किरण रिजिजू के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री जरूर है किरण रिजिजू, लेकिन बौद्ध नेता इन्हें ही बनाया गया। उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम क्या है? ये इसकी विशेषता है। मोदी मंत्रिमंडल के सबसे युवा महिला मंत्री, कमाल, सबसे युवा महिला मंत्री की बात हो रही है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। मोदी मंत्रिमंडल में इस बार 7 महिला मंत्रियों को जगह दी गई है। कितनी बहनों को जगह दी गई है? 7 को। तो 7 में से अगर मैं बात करूं, सबसे इनमें से 2 को कैबिनेट में स्थान मिला। कैबिनेट मिनिस्टर कितने? 2। एक तो निर्मला सीतारमण जी हैं और 5 को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। ये आपने ध्यान रखना। इस मंत्री रक्षा निखिल खड़गे सबसे युवा मंत्री है भाई। मंत्रियों में रक्षा निखिल खड़गे मंत्री है। रक्षा खड़से को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया है। किसको? रक्षा को। ये रक्षा बहन जी है। सभी महिला मंत्रियों की जानकारी हम आपको नीचे दे रहे हैं, जरा ध्यान से सुनेंगे। देखिए भाई, कमाल की बात है। निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट एवं कार्यालय मंत्री, भाई सीतारमण जी की बात हो रही है वर्तमान में, ठीक है, ओके। उसके बाद श्रीमती अन्नपूर्णा देवी आपकी कैबिनेट मिनिस्टर। ये 2 कैबिनेट मिनिस्टर है, ध्यान रखना, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी और श्रीमती निर्मला सीतारमण। ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इनके पास है। इनके पास है आपका वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट मंत्रालय इनके पास है भाई दोस्तों। थोड़ा सा समय ज्यादा जा रहा है दोस्तों, फिर भी बने रहेंगे। अगर जानकारी मस्त लग रही है तो आपको पता नहीं लगेगा कब आपकी वीडियो खत्म हुई, कब आपने इतनी सारी जानकारी ले ली। दोबारा 2024 में जानने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। चलिए भाई, अन्नपूर्णा देवी होगा आपका। उसके बाद तीसरा श्रीमती अनुप्रिया पटेल। श्रीमती अनुप्रिया पटेल राज्य मंत्री, स्वास्थ्य एवं मंत्रालय में राज्य मंत्री, रसायन उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री है। कई बार क्या होता है, लोग 10 मिनट में बोलो, 10 मिनट में कागर में सागर भर दी। भाई 10 मिनट में नाम बता के चल पड़ेगा बंदा, जो चीजें वो नहीं दे पाएगा। पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि 10 मिनट की वीडियो में सब कुछ हो या 15 मिनट की वीडियो में सब कुछ हो। ये तो कहने की बातें हैं कि इंपोर्टेंट बता दिया। इंपोर्टेंट कुछ नहीं है। इंपोर्टेंट वो है जो एग्जाम में आ जाए। इंपोर्टेंट वो है जो आपसे पूछा जाए, आपको पता हो, बस दैट्स इट। अदरवाइज कुछ भी इंपोर्टेंट नहीं होता है जीके के अंदर, और ना ही जीके के अंदर कोई ऐसा होता है जिसको हम लूज समझे कि इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। श्रीमती रक्षा निखिल खड़से राज्य मंत्री, युवा मामले खेल मंत्रालय, इसकी बात कर दी मैंने। चौथी जो महिला थी ये है, 5वीं महिला जो है श्रीमती शांति ठाकुर है। इनके पास कौन सी राज्य मंत्री है? महिला बाल विकास मंत्रालय राज्य मंत्री है। 6ठी आपकी श्रीमती निम्बेनु जयंती भाई भाम राज्य मंत्री आपके उपभोक्ता मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। और 7वीं की अगर हम बात करेंगे तो ये है आपके सुश्री शोभा करंदलाजे, सुश्री शोभा करंद सूक्ष्म लघु माध्यम एमएसएमई मंत्रालय राज्य मंत्री, श्रम रोजगार मंत्री हैं आपकी। ये हमारी बहन जी, 7 जो बहन जी होते हैं जिन्होंने कमाल किया है भाई, ये भी आपने ध्यान रखना है। आप लोगों से पूछे जा सकते हैं इस प्रकार की चीजें भी भाई। मंत्रिमंडल में 6 पूर्व मंत्री जो आपके सीएम रहे हैं, जो अभी आपके क्या बने हैं? मंत्री बने हैं मंत्रिमंडल के अंदर। राजनाथ सिंह मंत्री थे, कहां से? उत्तर प्रदेश से सीएम थे भाई। मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हरियाणा से, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से भाई, ये आपके सीएम रहे हैं दोस्तों। पूछे जा सकते हैं। एच.डी. कुमारस्वामी की बात करें तो कहां से? कर्नाटक से, जनता दल सेक्युलर से। सर्बानंद सोनोवाल असम से आपके सीएम रहे हैं, यानी कि इस बार 7 आपके 6 सीएम। जितिन राम मांझी बिहार के सीएम रहे हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से। कमाल है भाई, ठीक है। इंपोर्टेंट फैक्ट्स देखिए दोस्तों, ये अगर आपने अभी तक पूरी वीडियो को गौर से नहीं सुना तो ये इंपोर्टेंट चीजें भी अगर आप सुन लेंगे तो यहां भी आपको मस्त चीजें, मात्र 5 मिनट में वीडियो खत्म होने वाली है दोस्तों। स्किप नहीं करेंगे, जितना हो सकता है इस वीडियो के नोट्स तैयार करके आप अपने पास रखेंगे। ये पूरे अगले 5 साल तक काम आने वाली चीजें आपको, आपके बहन भाई को आने वाले समय में गई। चलिए, 26 जून 2024 को ओम बिरला को लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया। इनसे पहले भर्तहरि साहब क्या थे? आपके प्रोटेम स्पीकर थे। प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था, ध्यान रखना, बड़ा विवादित था। ये 7 बार जीत करके आए हैं, 7 बार जीत करके आए हैं। और बात किसकी चल रही थी कि भाई के सुरेश को बनाना चाहिए था प्रोटेम स्पीकर, के सुरेश, क्योंकि ये कितनी बार जीते थे? 8 बार। ये किससे हैं आपके? तो ये कांग्रेस से हैं। ये किससे? आपके कांग्रेस के समर्थित दल, या कह सकते हैं आपका इंडिया से हैं। किससे? आपके ये इंडिया से हैं। ये विवाद उठा था। चलो इसकी बात नहीं करेंगे हम यहाँ पर। फिलहाल इतना आपने ध्यान, विपक्षी उम्मीदवार आपका किसको हराया इन्होंने? तो कोडिकुन्नील सुरेश को ध्वनि मत से हरा दिया। पहली बार ऐसा हुआ चुनाव के अंदर ध्वनि मत से नहीं हराया गया दोस्तों। और भारत में भारतीय इतिहास में लोकसभा अध्याय के अंदर 4था चुनाव हुआ है अध्यक्ष का। नहीं तो अब तक अध्यक्ष बिना चुनाव के ही चुने जाते थे, ठीक है। पूछा जा सकता है, मैं तुमसे पूछना चाहूंगा कि 3 बार पहले कब लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ मित्रों? ये भी आपके बीच में इंपोर्टेंट फैक्ट है। मात्र 5 मिनट से मुझे आजाद भारत का पहला
68 चरणों में चुनाव हुआ था दोस्तों, यानी कि जो पहला चुनाव हुआ था 1952 के अंदर जो आपका चुनाव था, पहली लोकसभा का चुनाव, पहली राज्यसभा, पहला संसद का जो चुनाव हुआ था, उस समय 68 चरणों में चुनाव था। उसका जो खर्चा था लगभग 10 करोड़ मात्र। 2019 में बढ़कर के 50,000 करोड़ से ज्यादा हुआ और 2024 में ये लगभग आपका 130 करोड़ से ज्यादा रह गए। एग्जैक्ट डाटा कोई दे नहीं सकता है, दुगना हुआ है, ये ध्यान रखना, मात्र 5 साल के अंदर नहीं। चलिए, वीरेंद्र कुमार ने 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के, यानी कि पिछली जो लोकसभा थी, क्वेश्चन बहुत बार इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, प्रधानमंत्री पूछेगा पिछली बार तो आप बता देंगे, लोकसभा स्पीकर पूछेगा तो बिड़ला आप बता देंगे, दूसरी बार आप बने। तो 17वीं लोकसभा में जो आपके प्रोटेम स्पीकर थे वो कौन थे? आपके वीरेंद्र कुमार थे। इस बार कौन थे? आपके भर्तृहरि थे आपके, आपने ध्यान रखना। इसी के साथ अगला भी आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा अध्यक्ष भारत संसद। देखिए दोस्तों, फिर मैं बता रहा हूं आपको, ये इंपोर्टेंट चीजें हैं लोकसभा की। 18वीं लोकसभा की, इस विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र की जो 18वां जो आपका लोकसभा का चुनाव, उसकी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपका हिस्सा चल रहा है। आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। बहुत इंपोर्टेंट चीजें इसके अंदर दिखाने जा रहा हूं, आपको बताने जा रहा हूं। 17 लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके पहले लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, जिनको जीवी मावलंकर के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, यहां इसको भी आपने ध्यान रखना। गणेश वासुदेव मावलंकर, जिन्हें दादा साहब मावलंकर के नाम से भी जाना जाता है मित्रों। किसके नाम से? दादा साहब मावलंकर कहा जाता है। लोकसभा के पिता की उपाधि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जनक ऑफ लोकसभा, लोकसभा के फादर ऑफ लोकसभा के नाम से किसको जाना जाता है? जिस प्रकार से हम बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कौन है? BR अम्बेडकर साहब को मानते हैं, ठीक उसी प्रकार से लोकसभा के फादर के नाम से किसको जाना जाता है? तो वासुदेव, गणेश वासुदेव मावलंकर को जाना जाता है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी है, फिर मत बोलना सर हमने नोट नहीं किया, हमने इसको छोड़ दिया। पिछली बार लोकसभा के 200 कितने, भाई ध्यान से सुनिए, मात्र 5 में से 4 मिनट और बच गया विशेष। पिछली बार लोकसभा के 216 सांसद फिर जीते हैं, 280 सांसद पहली बार जीत करके आए हैं। 10 साल बाद बीजेपी अपने दम पर बहुमत में नहीं है। 10 साल बाद लोकसभा में विपक्ष को नेता मिला है राहुल गांधी जी। ललवानी सबसे वोटों से जीते, बता चुका हूं। रविंद्र वाकर सबसे कम वोटों से आपका मुंबई नॉर्थ वेस्ट से जीते हैं, ये भी बता चुका हूं, 48 से, ठीक है। कौशाम्बी से पुष्पेंद्र सरोज मैं जीता हूं, मेरा नाम घर का पुष्पेंद्र है, निकनेम। तो 25 वर्ष के सबसे कम आयु के सांसद बने कौशाम्बी से, ठीक है। चलिए भाई आगे बात करें हम डीएमके के सबसे ज्यादा आयु के 83 के पेरा मधुर सांसद बने हैं। गंटूर से टीडीपी चंद्रशेखर फेमसवानी सबसे अमीर, बता चुका हूं। बारामूला के रशीद, कमाल का क्वेश्चन है भाई, कमाल का क्वेश्चन है दोस्तों, और देखने लायक, लिख देता हूं, देखने लायक लाइन है ये देश है, देश मेरा हिंदुस्तान की कमाल की राजनीति। जेल में बैठ करके सांसद बने हैं दोस्तों। आपके कौन? रशीद साहिब बारामूला से। अमृतपाल सिंह कहां से? आपके बीच में सांसद बने हैं, जेल से। कमाल है, कहां से? खंडूर साहिब से। हद है भाई, हद है इस जनता के सामने। सलाम करता हूं मैं जनता को, इन्होंने सिद्ध कर दिया था गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, दैट इज डेमोक्रेसी। और ये यहां पर दिखा दिया कि कानून ने जिन लोगों को दोषी माना, जनता ने उन्हें दोषी नहीं माना और जिता दिया, पहुंचा दिया संसद भवन के अंदर। चलिए भाई शाबाश। एक बार क्लास को अगर लग रहा है कि मेहनत की जा रही है, उज्जवल परिवार आपके साथ मेहनत कर रहा है, हर प्रकार की जानकारी आपको देके जा रहा है, कम समय में ज्यादा जानकारी दी जा रही है, अच्छी लगती है तो दोस्तों एक बार शेयर जरूर करेंगे। सिर्फ लड़ाई ये है, अच्छा कंटेंट कोई सुनना नहीं चाहता है और हम अच्छे कंटेंट से समझौता नहीं कर सकते हैं, चैनल चले या ना चले। मेरे स्टूडेंट जो मुझे देखते हैं ऑफलाइन वो तो जरूर देखेंगे, और जो मेरे भाई ऑनलाइन जुड़ने की कोशिश करेंगे उनके लिए और भी बहुत बेहतरीन बात रहेगी यहाँ पर, ठीक है। चलिए, कांग्रेस के 21 सबसे ज्यादा 8वीं बार सांसद, 72 बीजेपी के 7वीं बार सांसद, 18वीं लोकसभा के सांसदों की औसत आयु 56 वर्ष, ठीक है। कितनी थी? ये भी मेरे ख्याल में आई थी कि 17वीं में 56 थी। 18वीं लोकसभा में 41 पार्टियों ने सांसद चुनाव जीता। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये ध्यान रखना। और मैं पूछूं पहली बार 1952 में कितनी पार्टियों ने चुनाव जीता था? अगर दम रखते हो तो जवाब आना चाहिए। 18वीं लोकसभा में 74 महिलाओं ने चुनाव जीता। राहुल अकेले सांसद जिन्होंने 2 सीट पर चुनाव जीता दोस्तों। कितनी सीटों पर? 2 सीटों पर। 170 सांसदों पर गंभीर आपराधिक केस, ये भी देखने लायक बात है,
देखने लायक। मैं जब बोलता हूं कोई मेरे को बोलेगा कि मास्टर क्या बोल रहा है, भाई राजनीति जैसे राक्षस जैसे जंगली जैसे नीचता तैसे ताकत हथियार चीजों से मिलकर के बनती, तो देख लो मेरी क्या गलती है। आप देखते रहिए भाई, राजनीति में ताकत का बड़ा, पैसे का बड़ा मैटर है, कोई माने ना माने। कोई हो सकता है मुझे ये भी बोल दे तू तेरे काम करके तेरे राजनीति तो पढ़ा लेने बालका है, बालक पढ़ लेते रहा, बिल्कुल वही बोल सकता रहा, हमें सुननी पड़ेगी क्योंकि मैं एक छोटा सा इंसान हूं दोस्तों। छोटा से परिवार से संबंध रखता हूं, छोटे से गांव से, छोटे से ढाणी से संबंध रखता हूं, और बिल्कुल मैं बात करूं बिल्कुल ग्राउंड में है, यानी कि अगर थोड़ा सा भी कोई बोल दे ना उसको चुहे को तो ताकू का गाँव भी बहुत है, तो हमारे लिए तो बोल भी देगा तो कोई वो मरना ही हो जाएगा, है ना। कोई बड़ा व्यक्ति बोल देगा तो 504 सांसद करोड़पति हैं, और औसत संपत्ति, औसत जो संपत्ति है 40 करोड़ है दोस्तों, मैंने आपको बताया। और एक बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, बड़ा सुंदर, कितना सुंदर, जितने सुंदर आप हैं, एक बड़ा सुंदर कपल है भाई, कपल बैठता है, कपल, और कमाल की बात है साथ में बैठते हैं, है ना, साथ में बैठते हैं। मैं एक बार इस कपल से मिलना जरूर चाहूंगा, मेरी बड़ी इच्छा है कि इससे भाई अखिलेश यादव और डिंपल जी से मिलने की। अगर जहां तक मेरी आवाज अगर कोई मेरा भाई पहुंचा सके तो मैं बड़ा मिलना चाहूंगा कि कमाल किया इन्होंने भाई, दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ बैठ करके, और देश की सबसे बड़ी पंचायत में अपने विपक्ष के जो नेता राहुल गांधी के अधीन रह करके ये काम करेंगे और जनता के मुद्दे उठाएंगे। मुझे ज्यादा राजनीति की जानकारी नहीं है, बट मैंने जो बताया, आपसे पूछा जाता कि एकमात्र कपल कौन है आपके, तो वो कौन है एकमात्र कपल जो हस्बैंड वाइफ, तो आपके अखिलेश यादव जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, ध्यान रखना यादव जी हैं। और बता के चलूं आपको, अखिलेश यादव चौथी बड़ी पार्टी है, आई थिंक तीसरी बड़ी पार्टी है जिन्होंने सीट जीती है भाई। पहली आपकी बीजेपी है, दूसरी आपकी कांग्रेस है, तीसरी यही है, इन्हीं के पास है। यूपी में बहुत इन्होंने दम दिखाया है। अखिलेश यादव और डिंपल जी हैं, डिंपल जी हैं, ध्यान रखना। स्वागत करता हूं भाई मैं इनका 18वीं लोकसभा में। मैं होता कौन हूं, लेकिन एक आम नागरिक हूं, वोट देकर के पहुंचाया है मेरे जैसे लोगों ने, तो इनका हम स्वागत करते हैं दोस्तों। ये थी 18वीं लोकसभा से जुड़ी जानकारी, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की जानकारी दोस्तों। कल एक ऐसा टॉपिक, इसी लोकसभा, क्या होती है लोकसभा, क्या है लोकसभा की पहचान, कहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में लोकसभा का जिक्र किया गया है, अब से लेकर के अब तक, यानी कि 52 से लेकर के 24 तक का सफर जो लोकसभा का रहा है, कैसा रहा है, एक ऐसा टॉपिक लेकर के फिर हाजिर हूंगा मैं, चाहे वो लाइव रहे, चाहे आपके बीच में रिकॉर्डेड रहे। मैं हेमंत उज्जवल परिवार की तरफ से जो ड्यूटी मुझे दी गई है, इस ड्यूटी को मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके निभा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो एक बार फिर वही विनती है, आई थिंक मेरे ख्याल में फिर का मतलब ये कि 7वीं 8वीं बार बोल रहा हूं मैं, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। आपसे विनम्र विनती है, अगर आपको लगता है कि पसीना बहाया गया, मेहनत करी गई है, कंटेंट निकाला गया, 4 काम अकेला करता हूं। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट। मैं हेमंत फिर आप लोगों का दोबारा से स्वागत करता हूं, और फिर मिलूंगा नए अंदाज में आपसे अपना एक विशेष सेशन लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए भाई।